पिछली मीटिंग इसकी शुरुआत हुई। मीटिंग के लिए किसान नेता डल्लेवाल पहुंच चुके हैं। जगदीश डल्लेवाल को एम्बुलेंस के जरिए लाया गया। किसान नेताओं के आने का सिलसिला हालांकि अभी भी जारी है। एक साल से आप देख रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर भी किसान लगातार आंदोलनरत हैं। अब मीटिंग के लिए किसान नेता जगदीश डल्लेवाल पहुंचे हुए हैं। एम्बुलेंस के जरिए उनको लाया गया है और एमएसपी समेत कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के आज जो चर्चा है उसमें सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। अब देखना यह है कि किसानों की मांगों को लेकर के सरकार का पक्ष क्या रहता है, सहमति क्या बन पाती है, क्या कोई रास्ता निकलता है। आज की मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान एक तरफ अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश में लगी है। तो अब आज चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में जो मीटिंग होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर सबकी निगाहें इस समय फिलहाल टिकी हुई हैं। तो केंद्र सरकार के बीच वार्ता जो है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। किसान नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देखो पंजवें दौर की वार्ता ਚੱਲੇ ਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। क्या लगता है आपको कि आज जो वार्ता है वो सफल हो पाएगी? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰयास ਪੂਰੇ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾੜੇ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ 1 दिन हो गया तो ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तो बिल्कुल किसान लीडर हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि काफी लंबे समय से बॉर्डर पर किसान जो है वो धरने पर बैठे हैं तमाम मांगों को लेकर, चाहे वो एमएसपी की बात हो या फिर अन्य मांगे हो जिनको लेकर लगातार किसानों की ओर से प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किसान लीडर है वो पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जगदीश सिंह डल्लेवाल जो जिन्हें और साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो कि आज मीटिंग होने वाली है। साहिल, किसान का पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है, बताएं। बिल्कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ आज केंद्र की जो एक अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। फिलहाल किसान नेता जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। जगदीश सिंह डल्लेवाल जो अमरण अनशन पर बैठे हैं उन्हें एम्बुलेंस में यहाँ लाया गया है और इसके अलावा और भी तमाम जो किसान लीडर है वो पहुंच चुके हैं और अब इंतजार जो है वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का जो है वो किया जा रहा है। तो प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री है वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो बैठक है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि किस तरीके से अलर्ट जो है वो पुलिस की ओर से यहां जारी कर दिया है और कुछ ही मिनटों में जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी है वो पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल पहले से किसान जो है यहां पहुंचे हुए हैं, इंतजार सिर्फ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफी जो है संघर्ष जो है उनकी ओर से किया जा रहा है और कई बार वार्ता भी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो है इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो हम सीधी तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो है वो फिलहाल पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में वार्ता जो है वो शुरू हो जाएगी क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पहुंचना था क्योंकि उनके बेटे की शादी होने के चलते जो है वो नहीं हो पाए, यहाँ पहुंच नहीं पाए। तो अब ऐसे में तो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो है वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में अब जो मीटिंग है वो केंद्र और किसानों के साथ जो है वो होने वाली है। तो कहीं ना कहीं 5वें दौर की वार्ता जो है वो आज हो रही है। इससे पहले 2024 में 4 दौर की वार्ता जो है वो किसानों और केंद्र सरकार के बीच हो चुकी है। तो ऐसे में कोई सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल पाया। तो कहीं ना कहीं लेकिन साहिल एक चीज स्पष्ट करें, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं और लगातार आप किसानों से बातचीत साहिल कर रहे थे, क्या बीच का रास्ता निकलने की कोई गुंजाइश है? क्योंकि किसान आयुष मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार जो है तमाम केंद्र के अधिकारियों और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस बैठक के अंदर पंजाब के जो कृषि मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे क्योंकि पिछली बार भी जो है पंजाब के जो मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, वो भी इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए थे। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है वो केंद्रीय मंत्री के पहुंचने का सिलसिला, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो है अब पहुंचे हैं क्योंकि पहले पंजाब के मंत्री जो है कृषि मंत्री आए थे और अब जो है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो है वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा काफिला जो है
वो गाड़ियों का यहाँ देखा जा सकता है। पंजाब के मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं और केंद्र के जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो भी इस बैठक के अंदर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अब कुछ ही देर में बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से लगातार किसान जो है वो लंबे समय से एमएसपी सहित तमाम मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो है आंदोलन कर रहे हैं और इस दौरान जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसानों के बड़े लीडर हैं उनकी ओर से अमरण अनशन जो है वो किया जा रहा था। हालांकि उन्हें साहिल, देखिए वो तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी क्योंकि वो तो एम्बुलेंस के जरिए यहां पर पहुंचे, लेकिन आप चूंकि किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, जो वहां पर पहुंच रहे हैं किसान, क्या अपनी मांगों को लेकर के बिल्कुल एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अड़े हुए हैं, या कुछ नरमी दिख रही है कि भाई कोई रास्ता अगर निकलता है या कोई बीच का रास्ता या कोई समाधान की गुंजाइश, या फिर जो मांगे हैं उससे कम पर कुछ मंजूर नहीं? बिल्कुल, जिस तरीके से किसानों से हमने जब बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आज की मीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं सफल रह सकती है, लेकिन आगे भी मीटिंग जो होनी चाहिए। जिस तरीके से आज की मीटिंग तो सफल रहेगी, लेकिन आगे 2-3 मीटिंग और होगी तो कहीं ना कहीं इस मीटिंगों से सोल्यूशन जो है वो निकल कर सामने आएगा। क्योंकि 28 किसान जो है वो यहाँ पहले से पहुंच चुके हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से जो अधिकारी हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों का रिस्पांस जो है वो देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पॉजिटिव रिस्पांस में आज की जो मीटिंग है वो हो सकती है, लेकिन आगे 2-3 मीटिंगें होना कहीं ना कहीं जरूरी है। तो उसके बाद ही इस मामले में कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन जो है वो निकलकर सामने आएगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि आज की मीटिंग से क्या कुछ जो है वो निकलकर सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से किसानों की मांगे हैं कि एमएसपी, कानूनी गारंटी और भी तमाम मांगे हैं जिनको लेकर लगातार किसानों की ओर से संघर्ष जो है वो किया जा रहा है। खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर लगातार किसान जो है वो डटे हुए हैं। इस बीच मैंने पहले भी जिक्र किया कि किसानों के बड़े लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल जो अमरण अनशन पर बैठे थे, तो कहीं ना कहीं आज 81वां दिन, मतलब 81 दिन जो है उनको अमरण अनशन के हो चुके हैं। तो ऐसे में मेडिकल सहायता भी जो है उन्हें दी जा रही है। तो आज की बिल्कुल, लेकिन साहिल क्या रिप्रेजेंटेशन इसमें सबका है? क्योंकि जो 28 सदस्यीय दल पहुंचा हुआ है किसानों की ओर से, जो कि बातचीत करने वाला है, क्या ओवरऑल वो सारे किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या पंजाब के किसान हैं? इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। 28 सदस्यीय किसान कौन से हैं जो आज बातचीत करने वाले हैं केंद्र सरकार के साथ? बिल्कुल, जिसके अंदर जिस तरीके से ज्यादातर जो किसान है वो पंजाब के हैं। अगर अभिमन्यु कोड की बात की जाए तो वो हरियाणा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बाकी जो किसान लीडर है वो पंजाब के जो है किसान यहाँ पहुंचे हैं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा से अभिमन्यु कोड जो लगातार जो है वो किसान आंदोलन में एक्टिव भी थे। शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी एक्टिव जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी ओर से यहाँ रिप्रेजेंट जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आज की मीटिंग से क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो निकलकर सामने आता है। लेकिन किसानों का भी साफ तौर पर ये कहना है, जो शरवंत सिंह पंधेर है किसानों के लीडर हैं, उनका यही कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच दोबारा करेंगे। इससे पहले भी कई बार किसान जो है वो दिल्ली कूच करने की कोशिश कर चुके हैं शंभू बॉर्डर के जरिए, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें जो है वो रोक दिया गया। कई बार जो है भिड़ंत भी जो है वो किसानों और पुलिस के बीच जो है वो देखने को मिली। लगातार किसान जो है उस दरमियान, अगर पहले की बात की जाए, पहले जो आंदोलन हुए उस दौरान जो है किसान दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस की ओर से शंभू बॉर्डर पर जो है मजबूती से बैरिकेडिंग की हुई है और जो आगे उन्हें जो है वो नहीं बढ़ने दिया। तो बीच में जब केंद्र सरकार की ओर से उन्हें बातचीत का न्योता दिया गया था तो उन्होंने जो है दिल्ली कूच करने की टाल दिया था। तो ऐसे में आज जो वो दिन आ ही गया है जब केंद्र सरकार और किसानों के बीच एक बड़ी वार्ता जो है वो होने जा रही है। सबकी निगाहें इस मीटिंग पर जो है बनी हुई है कि क्या कुछ हल जो है। चलिए, बिल्कुल साहिल, देखिए वहां पर हलचल हम लोग देख पा रहे हैं लगातार आपके पीछे जो कि बनी हुई है। आप उस पर नजर बनाए रखिए, आगे जैसे ही कोई अपडेट होती है हम आपके पास दोबारा वापस आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया साहिल, आप जुड़े इस तमाम